अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का यूनिट नंबर 12 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, जिसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था कि कन्वेक्स और कनकेव दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, और उसमें मिरर फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम नया फार्मूला यानी लेंस फार्मूला देखने जा रहे हैं। अब लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों का सेम ही है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। डिफरेंस इज दैट स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यानी p और q की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती हैं जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा होता है या रियल का वर्ड यूज होता है, और जब वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर हम कहते हैं तो हम p और q को दोनों को नेगेटिव लेते हैं। और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव और कनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। जब लेंस फार्मूला सेम है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन अब थोड़े से साइन चेंज हो जाएंगे। साइन में क्या फ़र्क होगा कि कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, यानी उससे ऑपोजिट हो जाएगी। उसमें जो मिरर फार्मूला था उसमें f को हम नेगेटिव लेते थे इन केस ऑफ कन्वेक्स, और यहाँ पे अगर कन्वेक्स होगा तो लेंस वाले में कन्वेक्स में f की वैल्यू पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर आपके सामने लेंस के बारे में बताया हो ये कन्वर्जेंट या कन्वेक्स लेंस है तो इसमें आपने f की वैल्यू को यानी फोकल लेंथ को आपने पॉजिटिव साइन आउट करना है, और डाइवर्जेंट और कनकेव अगर वर्ड लिखा हुआ होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स स्फेरिकल मिरर से जो लेंस वाला है उसमें ऑपोजिट चलेंगे। उसमें कन्वेक्स के साथ फोकल लेंथ नेगेटिव थी, यहाँ पे कन्वेक्स के साथ फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। और मिरर में जो स्फेरिकल मिरर था उसमें कनकेव के साथ फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, यहाँ पे कनकेव के साथ आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। अब दो वर्ड और साथ ऐड कर दिए, कन्वेक्स या कन्वर्जेंट लिखा होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव या डाइवर्जेंट लिखा होगा तो फोकल लेंथ आपने नेगेटिव लेनी है। अब आते हैं पी और क्यू के साइंस कैसे लॉट होंगे। अब लेंस, ये देखिए मैंने सेंटर में लेंस लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड पे है। अगर जो ऑब्जेक्ट और जो हमारा इमेज है उन दोनों का डिस्टेंस, यानी अगर लेंस से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू पॉजिटिव होगी और q की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव होगा जबकि इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली लेंस से राइट साइड पे कराएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इन दोनों क्वेश्चंस को करने से पहले दोनों में फ़र्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। मिरर फार्मूला में p और q दोनों पॉजिटिव होते हैं अगर वो रियल वर्ड लिखा हो या उसके साथ हमने लिखा हो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, वेयर एज बिहाइंड द मिरर या उसके साथ वर्चुअल का वर्ड लिखा होता हम वहाँ पे p और q दोनों को नेगेटिव साइन नोट करते थे। और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। जब हम लेंस में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि कन्वेक्स या कन्वर्जेंट लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव और डाइवर्जेंट लेंस की सूरत में फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली लेंस से लेफ्ट साइड पे p पॉजिटिव होगा और q नेगेटिव, और लेंस की राइट साइड पे p नेगेटिव होगा और q पॉजिटिव। इन रूल्स को माइंड में रखेंगे और फिर अब देखें एग्जाम्पल नंबर 12.5, 12.6 जो कि लेंस फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई करनी है, और फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की स्पेस है मेरे पास और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 12.5 पेज नंबर 52। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 1.7 मीटर, यानी बताया है कि एक शख्स है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। जो लेंस वाला कैमरा है, एक शख्स है जिसकी हाइट यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1.7 मीटर, क्योंकि वो कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि फ्रंट ऑफ कैमरा, जैसा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लेंगे, यानी p इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके, बताया गया कि कैमरे के सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है। फिर फोकल लेंथ, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की वजह से फोकल लेंथ जो है वो हमारी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये स्फेरिकल मिरर होता तो यहाँ पे हम
कन्वेक्स के साथ एफ की वैल्यू को नेगेटिव साइन लॉट करते हैं। ऐसा हमारा गिवन डाटा कंप्लीट हो गया कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी 1.7 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2.5 मीटर फ्रंट ऑफ कैमरा एंड द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.05 मीटर कन्वेक्स लेंस होने की वजह से। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू। हम लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p विच इम्प्लाइज दैट 1/f की वैल्यू आ गई 0.05 माइनस 1/2.5, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 2.5 मीटर। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, 1/q की वैल्यू आ गई 19.6। अब क्योंकि 1/q की वैल्यू लिहाजा इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो q इज इक्वल टू 1/19.6 विच इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू 0.05 मीटर। हैंस द इमेज इज रियल इमेज इज फॉर्म। इसकी वजह क्या है, क्योंकि q की वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो जब भी q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, p की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रियल का वर्ड हम खराब करें, क्योंकि q की वैल्यू पॉजिटिव आई है, एज द वैल्यू ऑफ q इज पॉजिटिव हैंस अ रियल इमेज इज फॉर्म, क्योंकि ये रियल इमेज को शो कर रही है। अगर q की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम कहते हैं कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.6 पेज नंबर 53, गिवन दैट अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर बिकॉज कनकेव लेंस है। जो पहली एग्जांपल थी 12.5, इसमें एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जा रहा था, जबकि 12.6 की एग्जांपल में आप जो पढ़ेंगे उसकी रीडिंग करेंगे। अब इसमें एक कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ मैंने कहा क्या है कि नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लेंस में और मिरर में ऑपोजिट साइन अप्लाई किए जाते हैं। हैंस द इमेज डिस्टेंस q इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने नेगेटिव साइन अप्लाई किया है, क्योंकि ये एक कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। ये भी बात आपने याद रखनी है कि जब कभी भी कनकेव लेंस यूज होगा, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। लिहाजा जब भी कनकेव लेंस यूज होगा तो जो इमेज की वैल्यू है उसको आपने हमेशा नेगेटिव साइन अप्लाई करना है, चाहे उसने ये बताया रियल या वर्चुअल है या फ्रंट ऑफ या लेफ्ट राइट, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये याद रखना है कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। लिहाजा क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और साथ ही m यानी मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बहुत आसान है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू Q/P। यानी आपके पास Q और P की वैल्यू दी हो, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर गिवन हो, तो इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यूज दी हो तो हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब फाइंड करते हैं सिंस या यूजिंग फार्मूला लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q विच इम्प्लाइज दैट 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/p इज इक्वल टू 1/-15, क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास -15 है, माइनस 1/q, q की वैल्यू हमने -10 सेंटीमीटर ली है, क्योंकि कनकेव लेंस है और ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। जैसा q की वैल्यू आ गई -10, ये आ गया -1/15 माइनस प्लस 1/10। कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करें, 1/p इज इक्वल टू 1/30 विच इम्प्लाइज दैट 30p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी 1/p की वैल्यू 1/30 आई है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, सो p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि p की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो टूवर्ड्स द राइट ऑफ द लेंस है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया, सॉरी टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस आएगा, क्योंकि जब लेंस के लेफ्ट साइड पे p की वैल्यू पॉजिटिव है और राइट साइड पे p की वैल्यू नेगेटिव होती है। लिहाजा हम कहेंगे कि p एज द वैल्यू p इज इक्वल टू पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट एज p इज पॉजिटिव सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि जब भी लेंस वाला क्वेश्चन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे p पॉजिटिव होगा
और राइट साइड पे P नेगेटिव होगा, एंड Q लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा और पॉजिटिव राइट साइड पे वो पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट चलेंगे। अब हम लिखते हैं यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला, M इज इक्वल टू Q ओवर P। अब देखें यहाँ मैंने लिखा फुल फॉर्म में फार्मूला कि M इज इक्वल टू HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। जब हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दी होगी तब हम मैग्नीफिकेशन इस रेशो से निकालेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया होगा तब हम मैग्नीफिकेशन Q ओवर P के फॉर्मूले से निकालेंगे। और इन केस इन चारों में से 3 वैल्यूज दी होंगी तो चौथी फाइंड करने के लिए हम फिर फुल फार्मूला यूज़ करेंगे। लिहाजा हमारे पास यहाँ P और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। P और Q दोनों हमारे पास हैं, जस्ट मैग्नीफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे M इज इक्वल टू Q ओवर P 10 ओवर 30 विच इज इक्वल टू 0.33। फॉर M इग्नोर नेगेटिव साइन, यानी याद रखना है कि P और Q की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब कभी हमने मैग्नीफिकेशन निकालनी होगी तब हमने उसके साइन को इग्नोर कर देना है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के साथ उसकी रेशियो लेना। सो M इज इक्वल टू 0.33 आ गया। हैंस इमेज विल बी रिड्यूस बाय 1/3 और 33%। यानी जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला से जो वैल्यू आती है ये हमें ये बताएगी कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो रिड्यूस होने के बाद या इनलार्ज होने के बाद कितने % वो रिड्यूस हुआ है या कितने % वो इनलार्ज हुआ है। क्योंकि यहाँ वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, यानी 33%, 0.33 का मतलब है 33%। तो हम कह सकते हैं द इमेज हैज़ रिड्यूस या द इमेज विल बी रिड्यूस बाय 1/3 और 33%। नेक्स्ट, अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन डाटा पढ़ देता हूँ आपको। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कनकेव मिरर है। यानी ये देखिए मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ है, उसका मतलब है कि बी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। फिर Q इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बताया है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर है बिहाइंड द मिरर हो रहा है, लिहाजा Q की वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स है। इसका मतलब क्या है, अ कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर आपको गिवन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ मिरर, जैसा P की वैल्यू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। और जो इमेज उसका फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, लिहाजा Q की वैल्यू -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब फोकल लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, जैसा हमें पहले से पता है इस सूरत में फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/p plus 1/q, which implies that 1/f is equal to 1/10 plus 1/-5, यानी p और q की वैल्यूज प्लेस कर दी। अब 1/10 माइनस 1/5 की वैल्यू आ गई -1/10। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, हैंस f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब ये देखें क्वेश्चन में पहले पता लग गया था, क्योंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है, लिहाजा इसकी फोकल लेंथ का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। Hence the focal length is -10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताई है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल है 30 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे HO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बताया हुआ है P इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। यानी एक मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, हमने इमेज फाइंड करना है और साथ ही हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है, यानी इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज दोनों फाइंड करने हैं। और जो मिरर है वो हमारा कनकेव है, तो कनकेव मिरर होने की वजह से फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी।
एज अ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ये एक कनकेव मिरर है जिसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। टू फाइंड में लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस यानी क्यू एंड हाइट ऑफ द इमेज यानी एच आई। अब हम इसमें दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करके वहाँ से हम हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करेंगे। सो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/p plus 1/q, which implies that 1/q is equal to 1/f minus 1/p। वैल्यूज प्लेस कर दें। 1/q is equal to 1/16 minus 1/10.5, which implies that 1/q is equal to minus 0.0327। अब q की वैल्यू लेने का इसका रेसिप्रोकल ले लें, सो q is equal to minus 30.55 सेंटीमीटर। The negative sign shows that the image is virtual, that is behind the mirror। क्योंकि q के साथ नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब है द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो इसको हम कहेंगे ये एक वर्चुअल इमेज है। अब जैसे मैंने भी एग्जांपल नंबर 12.6 में बताया कि जब हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे तो p और q की नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। अब लिखेंगे यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशियो को इक्वल पुट कर देंगे इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशियो से। क्योंकि अब हमारे पास फुल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है, पी की भी है, एच ओ की भी है और एच आई हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे एच आई ओवर 30 यानी एच ओ की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू क्यू है हमारा 30.55, इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। जब कभी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो पी और क्यू के नेगेटिव साइन को इग्नोर करना से पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। डिवाइडेड बाय एच ओ की वैल्यू है 10.5, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो एच आई इज इक्वल टू 30.55 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10.5, हैंस द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 87.29 सेंटीमीटर। रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने स्फेरिकल मिरर की बजाय लेंस फार्मूला पढ़ा है। जो स्फेरिकल मिरर या मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला दोनों का फार्मूला सेम है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फ़र्क क्या होगा, p और q और f के साइन डिफरेंट तरीके से नोट किए जाते हैं। मिरर फार्मूला में आपको बताया था कि इन फ्रंट ऑफ या रियल का वर्ड लिखा होगा तो p और q पॉजिटिव होंगे, और अगर वर्चुअल या बिहाइंड द मिरर लिखा होगा तो p और q को हम नेगेटिव साइन नोट करते हैं। और कन्वेक्स मिरर की सूरत में फोकल लेंथ नेगेटिव और कनकेव की सूरत में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। लेंस फार्मूला में फार्मूला सेम है, लेकिन कन्वेक्स या कन्वर्जेंट लेंस की सूरत में हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे, और कनकेव या डाइवर्जेंट लेंस की सूरत में फोकल लेंथ की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली जब लेंस की लेफ्ट साइड पे आएंगे तो लेंस से लेफ्ट साइड पर P पॉजिटिव होगा और Q नेगेटिव होगा, जबकि राइट साइड पे P नेगेटिव होगा और Q पॉजिटिव होगा। तो ये फार्मूला जब या ये कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 12.5 जो है वो कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड थी, P और Q फाइंड करना था, एच ओ यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई थी, फोकल लेंथ भी गिवन थी। तो पहले हमने लेंस फार्मूला की मदद से Q फाइंड किया और फिर मैग्नीफिकेशन के फार्मूला की मदद से हम दूसरी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 12.6 में भी फोकल लेंथ गिवन थी, कनकेव लेंस के साथ था, तो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लिहाजा जब भी कनकेव लेंस होगा तो Q की वैल्यू आपने हमेशा नेगेटिव अलॉट करनी है। उसके बाद फिर लेंस फार्मूला की मदद से हमने पहले P की वैल्यू निकाली, फिर P के साइन को देखेंगे पॉजिटिव है तो लिहाजा लेंस के लेफ्ट साइड पे उसकी प्लेसमेंट को शो करेंगे। फिर मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से हम m की यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं, यानी अगर आपके पास Q और P की वैल्यू उसकी रेशो ले लें या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
और हाइट ऑफ द इमेज दी हो तो उसकी रेशो लेके भी हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिहाजा एग्जाम्पल नंबर 12.6 में q ओवर p की रेशो के साथ हमने m की वैल्यू निकाल ली, और m की वैल्यू जब भी आपने लेनी है तो q और p की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वेक्स मिरर था, फोकल लेंथ भी गिवन थी, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन था, उनकी वैल्यूज प्लेस की और फार्मूला वैल्यूज पुट करने के बाद फोकल लेंथ निकाल ली, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है लिहाजा फोकल लेंथ नेगेटिव है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मिरर फार्मूला की मदद से पहले हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे और फिर मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से हम हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे। यानी हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और क्यू फाइंड करना है और एच आई फाइंड करना है। पहले हम मिरर फार्मूला की मदद से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके साइन को इग्नोर करते हुए मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से हम हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी लेक्चर का यानी इसी चैप्टर का होगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स एज मच एज आई कैन आपको करवाऊँगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसमें कोई 12 से 15 क्वेश्चन हैं। जैसा आज मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के पहले 2 प्रॉब्लम्स करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।